आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का 4th यूनिट वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी का पार्ट 1 देखेंगे। और ये पार्ट 1 है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, यानी कि कंप्यूटर को हम किस प्रकार से एक्सेसिबल बना सकते हैं उनके लिए जिनको नॉर्मल तरीके से काम करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से 6 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के 1। तो टोटल मिला के करीब 14 मार्क्स का वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का वेटेज है आउट ऑफ 40। यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में बहुत सारे सेशन हैं, जैसे कि वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, नेटवर्किंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। तो आज हम लोग सेशन 1 को फोकस करेंगे, एक्सेसिबिलिटी फीचर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्सेसिबिलिटी फीचर, यानी कि किसे बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आर डिज़ाइन टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज़ यूज़ टेक्नोलॉजी मोर इजीली। तो जो लोग नॉर्मली कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ फीचर्स बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल टूल्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हर इंसान कंप्यूटर को आसानी से उस पर काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट टू स्पीच फीचर विच में रीड टेक्स्ट आउट लाउड फॉर पीपल विथ लिमिटेड विजन। तो जिनके विजन में प्रॉब्लम है, जिनको कम दिखाई पड़ता है, उनके लिए ये फीचर है टेक्स्ट टू स्पीच फीचर। जो भी लिखा होगा वो सुनाई भी पड़ेगा उनको स्पीकर के द्वारा। वाइल अ स्पीच रिकॉग्निशन फीचर अलाउज यूज़र विथ लिमिटेड मोबिलिटी टू कंट्रोल द कंप्यूटर विद देयर वॉइस। उसी प्रकार से जो लोग मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या हाथ पैर हिलाना, तो जिनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्यूटर को स्पीच के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स को बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर। लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, अगर हमें स्टार्ट करना, ये फीचर देखना है कहाँ पे कंप्यूटर में होता है, तो उसके लिए आप टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडोज़ एक्सपी यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट, देन कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तब आपको ये राइट साइड में जो विंडो दिखाई पड़ रहा है तो आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि स्टिकी कीज़, फिल्टर कीज़, टॉगल कीज़। ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक ये फीचर है, दिस इज़ कॉल्ड स्टिकी कीज़। Sticky keys enables the user to enter key combinations by pressing keys in sequence rather than simultaneously. It is also used by others as a means to reduce repetitive strain. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है स्टिकी कीज़ के बारे में। स्टिकी कीज़ यानी कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि बटन हमारे स्टिकी हो गए, यानी कि चिपक जा रहे हैं। तो ये ऐसा फीचर बना देता है कि अगर आपको मल्टीपल कीज़ एक साथ प्रेस करने में किसी को भी दिक्कत हो रही हो, तो मल्टीपल कीज़ एक साथ ना प्रेस करके, जैसे कि हमें अलग अलग जगह पे फिंगर्स एक साथ प्रेस करने, तो अगर ऐसा नहीं कर पाते हम, तो हम बटन को अलग अलग दबा के भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल सी शॉर्टकट होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने का, लेकिन मान लेते कोई कंट्रोल सी को नहीं पकड़ पा रहा है या उसको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो स्टिकी कीज़ ऑप्शन के द्वारा जब हम उसको ऑन कर लेते हैं तो कंट्रोल को पहले दबाएंगे, फिर सी को दबाएंगे, तो वही काम हो जाएगा जो कंट्रोल सी एक साथ दबाने पर होता है। It enter key combination by pressing keys in sequence rather than simultaneously. अब हम simultaneously नहीं प्रेस करना है, एक साथ नहीं प्रेस करना है। It is also used by others as a means to reduce repetitive strain. तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि कलाई में किसी के पेन हो गया है, तो इन सब केस में टाइपिंग ज़्यादा करने में या कहीं पर अगर इंजरी हो गई, तो आप अगर इसको मल्टीपल कीज़ को नहीं प्रेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सिंगल कीज़ अलग अलग प्रेस कर सकते हैं तो रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। तो किसी काम को बार बार करने से जो स्ट्रेन आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेटिव स्ट्रेन। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है फिल्टर कीज़। फिल्टर कीज़ इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर को बताता है कि अगर बार बार कोई की प्रेस हो जा रही है जल्दी जल्दी में, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, तो ये कहाँ पे काम में आएगा? जिनके हाथ कांपते हैं, तो उनके हो सकता है कि जैसे वो कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स वही की प्रेस हो जाए, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा ट्रेमर्स है। ट्रेमर्स मतलब हाथ का कांपना। तो ऐसे केस में अगर कोई की मल्टीपल टाइम प्रेस हो गई है तो उसको एक ही बार रिकॉर्ड करेगा या स्क्रीन पे दिखाएगा। द नेक्स्ट की इज़ टॉगल कीज़ इज़ टर्न ऑन। तो टॉगल की दूसरा ऑप्शन है। तो टॉगल की किसको बोलते हैं? जो हमारे एक बार प्रेस करने पे ऑन होता है, दूसरी बार प्रेस करने पे ऑफ होता है। तो जैसे कैप्स लॉक की है, नम लॉक की है, स्क्रॉल लॉक कीज़ हैं, तो ये एक बार आप प्रेस कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। कैप्स लॉक की ऑन हो गया तो अब जो भी प्रेस करते हैं कैपिटल में टाइप होता है। दोबारा अगर हाथ उस पर पड़ गया तो वो ऑफ हो जाएगा और जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में होगा।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति टाइप कर रहा है जिसको दिखाई नहीं पड़ता, तो वो कीबोर्ड से जो भी प्रेस कर रहा है वो सुन के, स्पीकर से सुन के उसको समझ में आता है कि उसने क्या टाइपिंग कर रहा है। तो अगर उसके हाथ गलती से कैप्स लॉक पे पड़ जाता है तो एक साउंड उसमें से आएगा। तो हाई साउंड कब आएगा? जब हमारा कैप्स लॉक की ऑन हो जा रहा है या जो भी लॉकिंग कीज़ है वो ऑन हो जाते हैं, और एक दूसरा लो साउंड आएगा जब वो ऑफ हो जाता है। सो टॉगल कीज इज टर्न ऑन, कंप्यूटर्स एमिट साउंड क्यूज व्हेन द लॉकिंग कीज, साउंड क्यूज मतलब होता है साउंड के सिग्नल, व्हेन द लॉकिंग कीज आर प्रेस, तो जब भी लॉकिंग की प्रेस होगा वैसे ही एक साउंड सुनाई पड़ेगा। A high sound is emitted when the keys are switched on and a low sound is emitted when they are switched off. Emitted मतलब होता है कि स्पीकर से साउंड का आना। तो आप राइट साइड में देखिए डायलॉग बॉक्स है, डू यू वांट टू टर्न ऑन टॉगल कीज? तो टॉगल कीज कॉज्ड अ टोन टू साउंड व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू टर्न ऑन टॉगल कीज टू होल्ड डाउन द नम लॉक की फॉर 5 सेकेंड। तो जब हम नम लॉक की को 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो ये टॉगल कीज हमारे ये वाला जो फीचर है ये ऑन हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, तो ऑडियो यानी कि जो जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है तो उन लोग के लिए कुछ ऑप्शंस है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। दैट इज कॉल्ड साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, यानी कि इम्पेयरमेंट्स यानी कोई भी प्रॉब्लम होना सुनने से रिलेटेड। साउंड सेंट्री जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और अ फ्लैशिंग बॉर्डर। तो अगर अब किसी को अगर कोई चीज़ स्पीकर से सुनाई नहीं पड़ रही है तो उसी के साथ साथ अगर हमने साउंड सेंट्री ऑन कर दिया तो कोई भी अगर मैसेज आ रहा है, एरर अलर्ट, कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई मैसेज होता है तो एक विंडो में एक घंटी सी बजती है, लेकिन वो अगर सुनाई नहीं पड़ रहा तो उसी के साथ साथ अगर साउंड सेंट्री ऑन है तो विजुअल वार्निंग्स भी आएगा। तो स्क्रीन पे कुछ ब्लिंक करेगा, जैसे फ्लैशिंग बॉर्डर, जैसे बॉर्डर हमारे फ्लैश करने लगेंगे। तो जब भी कंप्यूटर कोई भी साउंड जनरेट कर रहा है साथ ही साथ कोई विजुअल सिग्नल भी मिलेगा। तो साउंड सेंट्री उन लोग के लिए जिनको सुनाई कम पड़ता है। साउंड सेंट्री इज़ अ वे फॉर विंडोज़ टू प्रोवाइड विजुअल नोटिफिकेशंस। तो विजुअल नोटिफिकेशन यानी कि जो देख के आपको जो नोटिफिकेशन मिलता है फॉर साउंड्स। So for instance, when an error sound plays, there will also be a visual alert displayed if you having this setting enabled. तो अगर आपने सेटिंग को ऑन कर दिया है तो जब भी कोई एरर साउंड आएगा, एरर साउंड के साथ साथ एक विजुअल अलर्ट भी आएगा, कुछ सामने स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ेगा, कोई मैसेज भी आएगा। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर विजन इम्पेयरमेंट्स, तो जिनको देखने में दिक्कत होती है उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक सेटिंग जिसमें बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किए जाते हैं। High contrast is an accessibility feature to assist people with vision impairment। तो जिनको नॉर्मल कलर्स धुंधले दिखाई पड़ते हैं उनके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स का भी ऑप्शन है। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स एंड द बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। तो ऐसे लोग हाई कॉन्ट्रास्ट पे चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं और वो फॉन्ट्स का भी साइज बड़ा कर सकते हैं। कर्सर ऑप्शंस इज ऑल्सो एन accessibility feature that assists people with vision impairment by changing the blink rate and width of the cursor। तो जो कर्सर जो एक सीधी लाइन दिखाई पड़ती है जो बताता है कि आप कहाँ पे टाइप करने वाले हैं, तो उसका भी ब्लिंक रेट अगर फास्ट कर दिया जाएगा तो इमीडिएटली नज़र पे आ जाएगा कि कहाँ पे कोई चीज़ ब्लिंक कर रहा है, या उसका साइज़ भी बढ़ाया जा सकता है। तो ब्लिंक रेट या उस कर्सर का विथ बढ़ा के भी उन लोग की मदद मिलती है जिनको कर्सर नॉर्मली देखने में असुविधा होती है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर कंट्रोलिंग माउस कीज़। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर माउस में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे माउस हम यूज़ नहीं कर पा रहे या डायरेक्ट माउस को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो किसी को, या माउस में ही कोई ख़राबी आ जाए और हम चाह रहे हैं कि उस कर्सर को हमें कंट्रोल करना है, तो माउस कीज़ ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम कीबोर्ड से माउस के पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। माउस कीज़ इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ माउस। दिस ऑप्शन uses the keyboard especially numeric keypad। तो जो नंबर के साइड का जो न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, हम उन बटन का इस्तेमाल करके माउस के पॉइंटर को मूव करते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। तो हमारा कौन सा की यूज़ हो रहा है? कीपैड यूज़ हो रहा है, न्यूमेरिक कीपैड यूज़ होगा जिससे हम माउस के पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए राइट साइड में ये डायलॉग बॉक्स है, सेटिंग फॉर माउस कीज़, और टू शॉर्टकट फॉर माउस कीज़ इज प्रेस द लेफ्ट Alt प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नम लॉक कीज़। तो ये शॉर्टकट है।
ऑल्ट शिफ्ट और नम लॉक की एक साथ प्रेस करने पे माउस कीज़ ऑन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सीरियल कीज़। Serial keys is an accessibility feature that assists people that have difficulty using a keyboard or a mouse. तो जो लोग कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज़ नहीं कर सकते या दोनों में से कोई किसी एक चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए सीरियल कीज़ ऑप्शन बना है। They can use special devices such as SIP, puff and breath switches to provide input to the computer through serial ports. तो इन लोग के लिए ऐसे डिवाइसेस बने हैं जिस पे वो या तो सांस खींच के या सांस फूंक के केवल सांसों के द्वारा ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनको कीबोर्ड चलाना है या माउस चलाना है। तो इनहेल और एक्सेल के द्वारा वो डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिपिंग ऑन द ट्यूब, तो एक ट्यूब होता है, उसको अगर सिप किया इट एक्टिवेट्स वन डिवाइस, वाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर। पफिंग मतलब फूंक मारना, तो उस ट्यूब पे जब हम फूंक मारेंगे तो दूसरा डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पे आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी यूज फॉर हेल्पिंग यूजर्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। तो रिपीटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? द आंसर इज स्टिकी कीज। साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद डैश इम्पेयरमेंट्स। तो जो साउंड सेंट्री ऑप्शन है वो किस तरीके की प्रॉब्लम, ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम या विजुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनी है? तो आंसर इज ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, क्योंकि हमें साउंड सुनाई पड़ेगा, जो भी चीज़ आ रही है स्क्रीन के ऊपर अगर नज़र नहीं आ रही है देन वी विल हियर अ साउंड। और ये साउंड सेंट्री जनरली हम लोग यूज़ कर रहे थे कहाँ पे? कैप्स लॉक ऑन, अगर कैप्स लॉक दब जा रहा है या नम लॉक दब जा रहा है तो एक साउंड सुनाई पड़ेगा। The high contrast option in Microsoft Windows XP is designed to assist people with dash impairments. The answer is visual impairments. Fourth, dash is designed to assist people that have difficulty using a keyboard or mouse. तो जो लोग कीबोर्ड या माउस दोनों को यूज़ नहीं कर सकते तो उनके लिए ट्यूब बना हुआ है और इस ऑप्शन को बोलते हैं सीरियल की। So that's all for this topic. अगले वीडियो पे हम लोग इसके आगे का पार्ट इंक्लूड करेंगे।